चलिए दोस्तों, अब हम लोग यदि कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट टेंसेस, मींस पैसिव ऑफ इंडिफिनिट टेंसेस। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई भी सेंटेंस जो है यदि टेंस बेस्ड है, तो टेंस बेस्ड सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा इंडिफिनिट टेंसेस। दोस्तों मैंने टेंस नहीं लिखा है, टेंसेस लिखा है। तो इंडिफिनिट चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर को दोस्तों हम लोग अलग से पढ़ते हैं, तो हम लोग अभी फ्यूचर की फिलहाल बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस मुख्यतः दो ही होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिफिनिट टेंसेस का वॉइस कैसे बनाते हैं। अर्थात यदि कोई भी सेंटेंस इंडिफिनिट पैटर्न पर हो या पास्ट इंडिफिनिट का हो अर्थात या प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, इसको पैसिव कैसे करेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पैटर्न में बता देता हूं ताकि आपको आसान होगा समझने में। तो पैटर्न हमारा आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और यदि हम लोग प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं तो V1 V5 को प्रायोरिटी देंगे दोस्तों, और यदि हम पास्ट को पढ़ेंगे तो V2 होगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। कुछ भी रेस्ट कोड आगे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। बढ़िए आगे पैसिव हम बनाएंगे दोस्तों, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि यदि V1 V5 है प्रेजेंट में, तो इसके लिए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इज, आर, एम, और V2 के लिए हमारे पास आएगा वाज एंड वर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म्स हो पैसिव के लिए, V1 V2 V3 V4 या V5, हम लोग मोस्ट ऑफन मेंशन करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाई प्लस एजेंट में आएगा, या इसको बाई प्लस सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। याद रखेंगे यदि प्रोनाउन दोस्तों होगा तो बाई प्लस जो प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस किया जाएगा। ये चीज मैं आपको लेटर बताऊंगा, एक एक एग्जांपल पर हम लोग डिस्कस करते देखेंगे। जैसे दोस्तों अब हमारा एक सेंटेंस है, जैसे कि इस पैटर्न पर कोई भी एक सेंटेंस बोलो, कोई भी इस पैटर्न पर सेंटेंस बोलो आपकी तरफ से, जल्दी से बोलो आप कोई भी एक सेंटेंस बोलो इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 V2 प्लस ऑब्जेक्ट। He goes with me. He goes with me, एक सेंटेंस आया दोस्तों, he goes with me। अब हमसे ये कहना चाहते हैं कि he goes with me कि सर इसका वॉइस सुनाइए। तो दोस्तों ये पैटर्न पर तो जरूर है कि एक सब्जेक्ट है, इसके बाद V5 फॉर्म है, इन्होंने रेस्टोरेंट हमने कहा था इसमें मेंशन किया। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहां पर आई, क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि जब हम लोग वॉइस को पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी बिगिनर्स हैं, क्योंकि फर्स्ट ही क्लास हम लोगों का चल रहा है। तो सबसे पहले हमें वर्ब पर फोकस करना है। यदि ट्रांजिटिव है तो ही पैसिव हम सिखाएंगे, अन्यथा इसका आपको पैसिव बनाना नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंट्रांजिटिव का पैसिव बनता ही नहीं, जी हाँ दोस्तों उसके भी बनते हैं, लेकिन टेंस बेस्ड पर नहीं बनेगा, उसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। तो ही गोज विद मी, वह जाता है, क्या जाता है, डू यू फाइंड, किससे जाता है, नो। तो जब वाटर रूम का जवाब नहीं दे रहा है तो दोस्तों क्या हो गया, V to the power इंस्टाग्राम। समझ में आ रही बातें, जी नहीं। V to the power INT कहने का मतलब है दोस्तों इंट्रांजिटिव। तो अब इंट्रांजिटिव है तो इसको हम बाय कहेंगे। अब हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको हमको हाई कहने में एंजॉय मिले। तो आइए हम हाई कहने वाले एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही कुक्स फूड, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सिंपल है, ही कुक्स फूड फॉर मी। Suppose he is my brother, yeah, he is my friend, and whenever I go to my tuition classes anywhere, he just prepares food for me. So he cooks food. अब वो कुक करता है, पकाता है। अब सवाल है क्या पकाता है, यानी विट्टी क्या है, विट्टी है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा विट्टी हो गया जी, यानी ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये जवाब देगा वाटर होगा। अब हमको पता करना है कि क्या पकाता है, आंसर क्या मिल रहा है, तो अब ऑप्शन करो, वाट का है या हुम का है, क्या या किसे। समबड़ी को कोई पकाएगा। अब कोई कहेगा कि सर ये सब चिकन को हम लोग डायरेक्टली फ्राई कर देंगे, तो हमने आपको एक नियम बताया था बहुत पहले, ABC, एनिमल बर्ड्स और चाइल्ड। ये सारे दिखने में तो लग रहे हैं कि समबड़ी है, बट इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, समथिंग में। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ABC को हम लोग लेटर में डिस्कस करेंगे। तो ये फूड मेरा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V5।
तो चलिए V1 V5 के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या सोचना है, इज आर एम तीन में से। तो चलिए हमारा ऑब्जेक्ट फूड है, फूड प्रमोट की, इसको कान पकड़िए और सीधे कहिए कि चलो तुम आगे आओ, जिसको आगे मैंने बुला लिया। बच्चा पीछे बैठा हुआ था लास्ट बेंच पर, टैलेंटेड नजर आया, मैंने लगा कि चलो तुम आगे बैठो, तो तुमसे यू कैन हैंडल द क्लास, आगे बैठाया। अब आगे बैठाया तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे बैठा देने से, उसको नियम कानून भी आना चाहिए। तो अब इसको नियम कानून है कि फूड हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, समथिंग है, अनकाउंटेबल है। तो देखो जी आई एम जो है अपने साथ है, ये कहता है कि भाई हमारा सेटिंग चलता है, हम जब भी आएंगे तो आइए के साथ आएंगे, दूसरे के साथ हम आ ही नहीं सकते हैं। ये जब भी जाएगा तो किसके साथ जाएगा, एम के साथ। ईद जो है इसका भी सेटिंग वेटिंग चलता है, लेकिन बेचारा इसके कई सारे हैं फॉलोअर्स। ईज का कंडीशन क्या है, हम लोग ईज इस्तेमाल करते हैं कब, जब हमारा कोई भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी, इट, और कोई भी नाउन हमारा सिंगुलर हो दोस्तों। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और नाउन सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं। यानी इसके कई सारे दोस्त हैं, समझ में नहीं आता है कि भाई इतना लोगों को कैसे हैंडल करता होगा। आई वाला कंडीशन ठीक है, एक के साथ रखो एम और लफड़ा दफड़ा से बचे रहो। आर का भी वही कंडीशन है, ठीक है, इसमें हमको ध्यान देना है बी, उसके बाद यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे, और हमारा कोई भी नाउन प्लूरल होगा दोस्तों तो हम लोग टू बी वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे, आएगा, ठीक है ना, इसकी भी कंडीशन। तो कुल मिलाकर के अब हमको ध्यान है इफ फूड अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो अब फूड के अनुसार ये बताओ कि एज के साथ जाएगा कि आर के साथ जाएगा, एज के साथ। एज तो डेफिनेटली हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे एज, ठीक है। अब एक सवाल आ रहा है कि सर फूड्स होगा, तो दोस्तों फूड मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बेचारा ईज होगा। और उसके बाद हमने मेंशन कर दिया ऑब्जेक्ट प्लस ईजार एम आज में से हमने सेलेक्ट किया इसको, ईज को, क्योंकि हमारा V1 V5 प्रेजेंट को डिनोट करता है। तो अब हमारा वर्ब क्या है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर कुक्स है, क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, चलिए ये तो रेस्ट वर्ड हम इमेजिन कर रहे हैं, है ही फूड, और किसके द्वारा किया जा रहा है, हिम के द्वारा। तो जिसको बाई लिया है, ज्यादा खा लिया है लगन में भाई बारात वगैरह में, उसको बाई ले लेगा, ठीक है। तो आप इसको बाई प्लस हिम लगा देना है, ठीक है ना। बाई ही नहीं हो सकता, ये चीज हमको ध्यान देना है। बाई ही क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने एक नियम बताया था कि बाई मेरा प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। और चलिए सर, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ही मेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि भाई एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी हमारा प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन क्या आता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो आपको तो ये केस पता है, ऑब्जेक्टिव केस इसलिए बना क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जैसा क्या करता है, काम करता है। तो ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, इसलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में किए, यानी ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये चीज हमको याद है। अब हमको तो पर्सन सबको पता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है जी, आई, सेकंड पर्सन बोथ नंबर यू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। अब इसका हमें जब भी ये सारे इस्तेमाल किए जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो जब जब हमको बाई प्लस से जेंट आएगा अर्थात ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर नहीं मेंशन कर देंगे, वी का हम लोग मेंशन कर देंगे, यू का दोस्तों यूवे हो जाता है, ही हिम में कन्वर्ट होगा, सी का हर होगा, ईट का इट ही रह जाएगा, और दे कन्वर्ट होगा दोस्तों दे में। तो यही चीजें हमको क्या करना है, सीखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि ये सेंटेंस ऐसा होता कि सी कुक्स फूड फॉर मी, और यदि कुक्स के जगह पर यदि हम कुक्ड लिखते, ठीक है दोस्तों, एक कुक्स के जगह पर हम कुक्ड मेंशन करते, तो बताइए कौन सा टेंस हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस बी टू, जल्दी से बताओ आप लोग, सब्जेक्ट प्लस बी टू पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल आप करें, ठीक है, छोटी चीजें आपके लिए। तो अब इसको पैसिव भिट्टू, तो भिट्टू के लिए हमको अब क्या सोचना है, वाज एंड, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना, मैंने कौनो रहेगा, सिंगुलरो रहेगा, प्लूरल, उसको दो ही को चॉइस करना है। वहां पर तो कम से कम 3 थे, और यहाँ पर चाहे जितने भी लोग उसको दो ही में चॉइस करना है। तो थोड़ा सा आपको हमें ध्यान देना है, सिंगल हो या डबल, ठीक है ना, सिंगल हो या डबल हम कह सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये भी कह सकते हैं। तो आइए, तो अब जो हमारा फूड है, ठीक है दोस्तों, तो फूड हमारा तो अनकाउंटेबल हमने जैसा बताया था आपको, तो फूड के अनुसार बताओ कि वाज होगा कि वर होगा, डेफिनेटली वाज, आप सही बोल रहे हो। तो चलो सबसे पहले फिर से क्या हो जाएगा, फूड, उसके बाद वाज वेयर,
वाज। अब हमको ये क्लियर हो गया, इज आर एम तब लगाना है जब सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 वाज वेयर तब लगाना है जब सब्जेक्ट के बाद क्या हो V2 हो। और वाज और वर इज आर एम कब लगाते हैं मैंने अभी अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों फिर से वही बता दूं कि जो फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन ही सी इट, ये और नाउन सिंगुलर के साथ वाज, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन बोथ नंबर यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे और नॉन प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल करते। तो ये आपको नन फैक्ट है। तो फूड बार यहां से क्या हो जाएगा, कुक्ड, क्या हो जाएगा, किसके दो बाय हिम कह सकते हैं पहले, फॉर मी। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, आप फॉर मी को यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, बाय हिम को यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा किसका, इंडेफिनिट टेंसेस का। अब हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं इंडेफिनिट का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बिल्कुल छोटा सा लेता हूं, जैसे आई डिड दिस, आई डिड दिस। तो आई डिड दिस क्या होगा, अब हमको सेंटेंस बनाओ। आई डिड दिस डिड, ये सब्जेक्ट है, डिड मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, डू का डिड, और दिस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट समथिंग, हैज ऑब्जेक्ट समथिंग। तो जो ऑब्जेक्ट समथिंग है हमारा, तो ये जो ऑब्जेक्ट समथिंग है दोस्तों, तो इसको कैसे में मेंशन करेंगे, सबसे पहले दिस है, तो ये ऑब्जेक्ट है, दिस ही मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब V2 है तो क्या होगा, वाज, डिड का क्या होता है थर्ड फॉर्म, डन बाय मी। ये दोस्तों रहता आई डिड दिस डिड, ठीक है, रहता तो इम्पॉसिबल, दैट इज इनकरेक्ट। वैसे सेंटेंसेस नहीं बन सकते हैं। अब आपको V1 V2 पर बना सकते हो, ठीक है। तो अब आपको जो भी सेंटेंसेस मैं लिखूंगा, अब तक हम लोग सारे टेंसेस में करते थे, अब एक नियम और बढ़ गया, अब आपको क्या करना है, पैसिव भी बनाना है, ठीक है। तो V1 V5 का मैं 10 सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, उस पर आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है विद पैसिव। लेकिन इसके पहले हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा दें। और इमेजिन कीजिए ये पैसिव ऑफ इंडेफिनिट था, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको पैसिव ऑफ कंटीन्यूअस बताते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हो, पैसिव ऑफ कंटीन्यूअस टेंसेस। पैसिव ऑफ कंटीन्यूअस में हमको क्या होगा, ये ध्यान दो, पैसिव ऑफ कंटीन्यूअस में जो इज आर एंड V1 V5 था, ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें इज आर एम प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए क्या होगा, वाज एंड वर प्लस V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज हमको ध्यान देना है, ठीक है। और जब हम लोग फिर से भाई इज आर एम प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया, जो वाज वेयर इसी को कॉपी कर देंगे, तो वाज इज आर एम वाज वेयर को मैंने एक स्पेशल वर्ब बताया था, जल्दी से बताओ कौन सा वर्ब कहते हैं, टू बी वर्ब, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जब हम कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, मींस कंटीन्यूअस टेंसेस को पैसिव बनाते हैं, तो हमको दोस्तों यहां पर बीइंग लगा देना है टू बी वर्ब का, ठीक है। उसके बाद जो V4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म में, और फिर से वही बाय प्लस एजेंट, जिसको जिसको बाय जब जब लिया है वो यह करते रहे, ठीक है। अब हम एक ही सेंटेंस को, आई डिड दिस था ना, कौन सा टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम इसी को या तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई थिंक आप ये सेंटेंस नोट कर लिए होंगे, आप देखते चले, नोट भी करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं इसी सेंटेंस को, आई एम डूइंग दिस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलो पैसिव करके देखते हैं क्या होगा, दिस अब एम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमको क्या सोचना है, इजारे में से सोचना है। तो दिस के बाद आप बताओ यहां पर क्या लगेगा, इज, दिस इज, उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, दिस इज बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का क्या देगा, डन, और बाय प्लस क्या है, ठीक है दोस्तों। अब सपोज यहीं पर आता कि आई वाज डूइंग दिस, तो सिर्फ यहां इसके यहाँ पर क्या हो जाता, वाज। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह के किसी को प्रॉब्लम है।
कंटिन्यूअस टेंसेस का भी आप पैसिव बना सकते हैं। चलो नाउ वन सेंटेंस फ्रॉम यू, एक सेंटेंस आपके तरफ से, जल्दी से बोलो, कोई भी विद्यार्थी बोलो, बोलिए लाउडली। हाँ, वन सेंटेंस। I was remembering. आई वॉज रिमेम्बरिंग, मैंने बताया था कि रिमेम्बर एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी के तहत आता है, और वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी को दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस में मेंशन नहीं करते हैं। तो हमने टेंसेस जब हम लोग टेंस पढ़े थे तो वहां पर मैंने एक वीडियो आपके लिए भी दोस्तों बनाया है, verbs नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। दोस्तों ये आप सर्च कर लेंगे हमारे चैनल पे, तो आपको एक वीडियो वर्ब्स का लिस्ट आएगा जहां पर मैंने बहुत सारे वर्ब्स बताए हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं या कंटिन्यूअस टेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई एम रिमेम्बरिंग सेंटेंस हमारे विद्यार्थी जो बोल रहे हैं न्यू कैंडिडेट है, चलिए कोई बात नहीं है, गलतियां ही कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, आपको सिखाएगी, शिखर की ओर ले जाएगी, सफलता की ओर ले जाएगी। मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग समथिंग। एक कहावत है दोस्तों इसी की, यदि आप जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो असफलता की रेट को दोगुनी कर दो। आप जितना जल्दी आप लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं, आप उतना ही तीव्र गति से असफलता की रेट को दोगुनी करें। व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू थिंक। बार बार हम गलतियां करेंगे उतना ही आगे जानने को मिलेगा, इसलिए गलतियां से नहीं करना है। गलतियां वही करता है जो कुछ सीखने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। आइए। He was standing on the chair. He was standing on the chair. Once more standing. Standing, is it a transitive verb? Definitely no. So once again the right answer will be no passive. Tell such sentences that have what? A transitive verb. He was reading a book. He was reading a book. देर से ही लेकिन दुरुस्त आया, सेंटेंसेस करेक्ट है। He was reading a book. दोस्तों एक सेंटेंस है हमारे पास, He was reading a book। चलिए आप सेंटेंस सही बनाए हैं, He was reading a book। तो एक बुक मेरा क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट। रीडिंग मेरा क्या हो गया? बी फॉर फॉर्म। क्या पढ़ रहा है? तो जवाब मिलेगा एक बुक। न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मैगजीन्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स नॉवेल्स भी हो सकते हैं, फिलहाल हमने एक बुक को रखा है। ठीक है, अब पैसिव हमें करने की बात है। ये बताओ वाज वेयर प्लस बी फॉर फॉर्म कौन सा टेंस बनता है? जल्दी से बताओ। Continuous. कौन सा? Past. कंटिन्यूअस पास्ट का। वाज वेयर बिफोर हमेशा याद रखना कंटिन्यूअस में प्रेजेंट करेगा, उसमें वाज वेयर है तो पास्ट हो जाएगा। इजारेम होता प्रेजेंट होता, ठीक है, इजारेम होता तो प्रेजेंट होता। तो चलो ये बुक को प्रमोट करके लिखो, अ बुक वाज बीइंग। दोस्तों एक हमको ध्यान रखना, जो वर्ड रीड है स्पेलिंग READ, when it is in V1 form its pronunciation is read, the same as spelling V2 and the letters are the similar word, means spelling similar READ, when it is used in V2 or V3 form its pronunciation is read। so आप V2 और V3 का V1 V2 V3 इसके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन V2 और V3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेड। तो अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेड। और बाय प्लस क्या है हमारा? सब्जेक्ट, यानी क्या होता है? तो दोस्तों ये हमने देखा इंडिफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूअस का पैसिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया इंडिफिनिट पर, आप खुद से इस पैटर्न पर 5 सेंटेंसेस बनाओ दोनों स्ट्रक्चर पर और उसका पैसिव करके देखो। दोस्तों जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं फिर से आपके लिए इस पर स्पेशल मैं बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा वहां भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले कड़ी में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, थैंक यू।